हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसका टेट आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश का एचपी टेट। तो अभी देखिएगा कि एमपी का भी टेट आया हुआ था, तो एमपी का टेट का हम वीडियो नहीं बनाए हुए हैं आपका। ये हम उस पर जैसे जो भी आता है हम नोटिफिकेशन वीडियो अगर नहीं बन पाता है तो सिंपली हम उसको क्या करते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे भेज देते हैं, वहाँ पे सेंड कर दिए, तो आप वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं कि इसका कैसे अप्लाई करना है, क्या है कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें देखिए पहले हम यही बता देते हैं कि जितने भी जो जो भी स्टेट्स हैं आप लोग देख रहे हैं कहीं से भी, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप फिल कर सकते हो। एमपी टेट वाला में भी वही सीन था, उसमें भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग को कैसे देखना है। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपली नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे में जाइएगा तो यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टेट नवंबर, ये नवंबर में होने वाला, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो सिंपली एक पीडीएफ खुल जाएगा। तो वो पीडीएफ दिखाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और उसके बाद हम एक एक स्टेप आपको बता देते हैं। तो देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको टेट दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करिएगा तो एक पेज आपके सामने ओपन होगा। ये सब सारा गाइडलाइंस दिया हुआ है, फॉर्म फिलअप करने से पहले गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा तो कोई नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सारा टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपके सामने नया रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुल जाता है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग भरिएगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और एक बात आप याद रखिएगा कि जो भी भरिए कैपिटल लेटर में भरिए। फॉर्म को हम जब भी भरते हैं कैपिटल लेटर में ही भरना चाहिए, और ये इसमें मिस्टेक मत करिएगा, बिल्कुल भी आराम से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा। ठीक है, मिस्टेक कर गए तो इसमें दिक्कत होती है, करेक्शन डेट में इसमें नहीं देते हैं। में भी कुछ कुछ चीज़ होते हैं जो कि नहीं देते हैं। और सपोज की कैटेगरी आपका गलत मत कीजिएगा, जो भी है अदर स्टेट से हैं तो आपका अदर स्टेट्स का वहाँ पे वैलिड नहीं है, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, है ना। बाकी अब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब हम चलते हैं पीडीएफ पे, आपको सारा पॉइंट को समझाते हैं कि क्या कैसे कैसे वैकेंसीज आई है। तो देखिए ये पीडीएफ है, एक नॉर्मल नोटिफिकेशन भी है पीडीएफ का, वो भी हम दिए हुए हैं टेलीग्राम पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू होंगे तो, ताकि किसी तरह कोई अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, है ना। पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं कि आपका डेट्स इसमें क्या कब क्या कैसे फिलअप करना है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आज ही से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जैसे एमपी टेट वाला का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था ना, वो आपका 1 तारीख से स्टार्ट होगा। अभी उसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है आप फिल कर लीजिएगा। 28 से इसका आज से स्टार्ट हो गया है, आप भर लीजिएगा। लास्ट डेट इसका 18/10 है, अक्टूबर में लास्ट डेट है, तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। सबमिशन जो फी होगा आपका 600 है ना। ये आपका 21 तक जो आपको ऑनलाइन पेमेंट लेट फी होगा, मतलब अगर लेट आप फी करते हैं तो उसका 600 आपको लेट फी पे करना होगा 21/10 तक। ठीक है, 21 अगर आपका 18 से पार हो जाता है तो उसके बाद आपका जो पेमेंट होगा 600 एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि 18 तारीख को ही, 18 अक्टूबर को ही आप पेमेंट कर दें, ताकि आपका जो भी चार्ज है एज इट इज़ लगे, एक्स्ट्रा ना लगे। नहीं तो 18 के बाद होता है तो आपको 600 एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। और जो ऑनलाइन करेक्शन का डेट है, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं तो करेक्शन के लिए भी पोर्टल खुलती है, तो 22/10 से लेकर 24 के बीच में आपका करेक्शन डेट रहेगा। तो इसके बीच में जो भी करेक्शन होगी आप कर लीजिएगा। और जो भी एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है आपका 4 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट चेक करते रहिए। अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल जो है एग्जामिनेशन का, एक ही दिन में नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है। ड्यूरेशन तो आप देख रहे हैं 2 and 30 आवर्स का, है ना। तो इसमें देखिए जेबीटी जो आपका पीआरटी होते हैं वो बेसिकली 15/11 को एग्जाम है आपका, नवंबर में एग्जाम होने वाला है। 10 से 12, 12:30 के बीच में होगा एग्जाम, ये आपका टाइमिंग रहेगा, है ना। और सबका अलग अलग टाइमिंग है। शास्त्री टेट का आपका 2 से 4 का, 4 के बीच में, 4:30 के बीच में ये टाइमिंग दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे शेड्यूल एज इट इज़ दिया गया है। आर्ट्स के लिए मतलब जो भी आर्ट्स से है, मेडिकल मतलब जो भी साइंस के कैंडिडेट हैं, नॉन मेडिकल जो साइंस के कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, जैसे बायोलॉजी मेडिकल में आ जाए तो नॉन मेडिकल मैथ्स वगैरह हो गया, लैंग्वेज टीचर आपका हिंदी इंग्लिश जो भी है, पंजाबी टेट हो गया, उर्दू टेट हो गया, तो ये सबका अलग अलग शेड्यूल दिया हुआ है। तो एग्जामिनेशन 15 से लेकर 26 के बीच में आपका सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जो भी आप भरते हैं जिस भी कैटेगरी में। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, व्हाटएवर।
सॉरी पीजीटी नहीं, पीजीटी इसमें नहीं होता है, 1 to 5 और 6 to 8 ही होता है, पीजीटी गलती से बोल दिए थे। अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपको फिल कैसे करना है। तो फिल करने के लिए आपको हम जस्ट बता दिए कौन सा वेबसाइट विजिट करना है, फर्स्ट में ही बता दिए, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, सारा दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए स्टेप है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का। रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट करिएगा तो आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में आधार नंबर आपको पुट करना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट आपको अपीयर करना पड़ेगा, जिससे आप डेट में अपीयर होना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम सब कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, याद रखिएगा। और कैटेगरी को लेकर जो भी आपका कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है एब्रिविएशन, इस तरीका से आपका फॉर्म में दिखेगा कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो इस तरीका से एब्रिविएशन रहेगा उसका PHH। और अगर आप ये इस बेलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं तो आपका ये BPL हो गया, IRDP हो गया, तो ये शॉर्टकट रहेगा, ये तो आप जान रहे होंगे। जो कैटेगरी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फिल करिएगा। डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, जेंडर, अपीयरिंग स्टेटस, आप अपीयरिंग में है या पास्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट का एड्रेस हो गया, सब कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो आप कैपिटल लेटर्स में ही। देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट मैरिड कैंडिडेट, जैसे मैरिड जो फीमेल कैंडिडेट होंगे ना वो अपने जो फर्स्ट लाइन होगा उसमें अपने हस्बैंड का आप नाम लिखिएगा, ठीक है। बोनाफाइड हिमाचल, ये आपका इसमें अगर आप बोनाफाइड आप अगर हिमाचल के हैं तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट हो गया, रेवेन्यू होगा, डिवीजन विच बिलोंग्स, प्रेफरेंस एग्जामिनेशन का जहाँ पे भी आपका सेंटर देगा वो आप सिलेक्ट कीजिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैंडिडेट, पेमेंट लास्ट में करना है आपको। फिर उसके बाद कंफर्मेशन पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब देखिए इसका जनरल हो गया और उनका जो सब कैटेगरी है उसका 1200 चार्जेस है। अगर आप लेट करते हैं तो 600 और ऐड कर लीजिए, 600। और OBC, SC, ST, SC फिजिकल हैंडीकैप 700 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अगर लेट करिएगा तो 600 एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए इसमें। उसके बाद फिर करेक्शन डेट आता है ना। तो इसमें देखिए ये जो है ना TGT का आर्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी कि क्या क्या उनका एलिजिबिलिटी है, और TGT नॉन मेडिकल का एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इस PDF भी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिए, सारा कुछ इधर दिया हुआ है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए और अच्छे से फॉर्म को फिल कर लीजिए, ठीक है। और भी किसी तरह कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यहाँ पे देखिए आपको पासिंग मार्क्स क्या है, 60% आपको लाना होता है अनरिजर्व जनरल वाले को, जो कि 90 हो जाता है, और 55% OBC, SC, ST जो कि आपका 82 मार्क्स होता है, जस्ट लाइक सीटेट, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चंस होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट का एज इट इज़ होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया आपका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, इसमें आता है सेक्शन जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग, इसमें जनरल अवेयरनेस भी है, हिमाचल प्रदेश का आएगा, करेंट अफेयर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें ये सारा चीज़। और बाकी डिटेल्स आप इसमें देख लीजिएगा PDF के थ्रू, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेगा। और जाकर टेलीग्राम पे MP टेट के बारे में भी देख लीजिए, वहाँ से भी आपका खुलेगा। ये OMR सीट का भी दिया हुआ है ना, कि कैसे फिल करना है। तो बहुत अच्छा PDF है, आप इसको चेकआउट कीजिए, सारा कुछ आपका इसमें दिया हुआ है। बाय, टेक केयर एवरीवन।